students, I hope you all are doing well. My name is Shreya Gupta and I am chemistry faculty at Sankla classes. तो बच्चे लास्ट लेक्चर में वी डिस्कस्ड अबाउट डेवलपमेंट लीडिंग टू बोहर मॉडल. एक डेवलपमेंट हम पढ़ चुके थे. नेक्स्ट डेवलपमेंट वाज स्पेक्ट्रम. कौन से स्पेक्ट्रम? डिसकंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम, एमिशन एंड एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम. ठीक है, तो लास्ट लेक्चर तक हमने सिर्फ और सिर्फ एमिशन और एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम के बारे में थोड़ा बहुत हमने कुछ जाना था. आज हम पर्टिकुलरली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करने वाले हैं कि हाउ एक्सपेरिमेंटली हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम ने हमें आइडिया ऑफ एनर्जी लेवल्स दिया. ठीक है, कि एक एटम के अराउंड इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो एनर्जी लेवल्स में प्रेजेंट होते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. ओके, तो सबसे पहले आपके पास है लाइन स्पेक्ट्रा. लाइन स्पेक्ट्रा, व्हाट डू यू मीन बाय लाइन स्पेक्ट्रा? स्पेक्ट्रा सबसे पहले आपको रेडिएशंस की रेंजेस बताता है. लाइन स्पेक्ट्रा क्या होगा? जिसके अंदर आपको रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ लाइंस जो है वो पता चलेंगे. नाउ हाइड्रोजन लाइन स्पेक्ट्रा को कैसे स्टडी किया गया? सबसे पहले H2 गैस को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में से पास किया गया. जैसे ही उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में से पास किया गया, उसके अंदर प्रेजेंट जो इलेक्ट्रॉन्स थे उन्होंने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया. ठीक है, ये हमने लास्ट लेक्चर में भी पढ़ा था कि एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं, देन दे मूव फ्रॉम लोअर एनर्जी लेवल टू हायर एनर्जी लेवल. और जब वो हायर एनर्जी लेवल से एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट पर वापस आते हैं, अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट पर वापस आते हैं, दे एमिट एनर्जी. और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रा के केस में हमें वो जो एनर्जी है वो बैंड्स की फॉर्म में ना मिलके लाइंस की फॉर्म में मिलती है. From there we got hydrogen line spectra. क्या किया हमने? हाइड्रोजन गैस को इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में से पास किया. जैसे ही उसको इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज में से पास किया, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पर गए. वहां पर जाकर जब वो अगेन ग्राउंड स्टेट पर वापस आए, उन्होंने एनर्जी को रिलीज किया एंड रिलीज करते ही हमें क्या दी? लाइंस थी, जिसको हमने ऑब्जर्व किया. तो सबसे पहले इसको लिख लेते हैं. सो इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज was done on H2 gas sample. ठीक है, from there the electrons absorbed energy and moved from lower energy level to higher energy level. ठीक है, जैसे इस डायग्राम में बताया गया है, क्या हुआ? जैसे ही एनर्जी को हमने इंसिडेंट किया ग्राउंड स्टेट के ऊपर, लो एनर्जी के ऊपर, इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी को गेन किया, वो जंप हुआ किसी हायर एनर्जी लेवल पर, जिसको हमने क्या बोला? एक्साइटेड स्टेट. लोअर एनर्जी जहां पर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है उसे हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं. ठीक है, जहां पर इलेक्ट्रॉन का अपना एड्रेस होता है उसको हम ग्राउंड स्टेट बोलते हैं. जहां से वो एक्साइट होके हायर एनर्जी लेवल पर जाता है उसे हम एक्साइटेड स्टेट बोलते हैं. तो इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी गेन की, ग्राउंड स्टेट से हायर स्टेट पे गया. जैसे ही अब वो हायर स्टेट पे जाएगा, हायर स्टेट से अब वो लोअर पर वापस आ जाएगा, बिकॉज इट इज मोस्ट स्टेबल इन इट्स ग्राउंड स्टेट. जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट पे वापस आएगा, यहाँ से
आपकी लाइट जो है वो अगेन रिलीज होगी, आपकी एनर्जी जो है वो अगेन रिलीज होगी इन द फॉर्म ऑफ फोटोन्स, बिकॉज लाइट कंसिस्ट ऑफ फोटोन्स। तो जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन अपने ग्राउंड स्टेट पे वापस आए, इन्होंने क्या एमिट किए फोटोन्स, जिनको हमने ऑब्जर्व किया। सो दीज excited electrons when jumps back to the ground state, they emit photons. They emit photons. तो इसी तरीके से हमें हाइड्रोजन के लिए एक स्पेक्ट्रम मिला, बिकॉज हाइड्रोजन का जो भी सैंपल होगा उसमें एक हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, H2 का मॉलिक्यूल तो नहीं होगा, उसमें बहुत सारे मॉलिक्यूल्स होंगे, बहुत सारे एटम्स होंगे, यानी कि हर इलेक्ट्रॉन एनर्जी को गेन करेगा, गेन करके एक हायर एनर्जी स्टेट पे जाएगा। जब वो वहां से वापस आएगा आपको एमिशन लाइंस दिखेंगी, ठीक है, कुछ इस तरीके से। यहाँ पर सारी पॉसिबिलिटी ऑफ लाइंस बताई गई है। जैसे सबसे पहला एनर्जी लेवल बताया गया है, देन n इज इक्वल्स टू 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद अप टू इंफिनिटी दिखाया गया है, दैट मींस आउट ऑफ द एटम, ठीक है। अब यहाँ से हम बात क्या कर रहे हैं कि जैसे ही इलेक्ट्रॉन वापस अपने ग्राउंड स्टेट पे आ रहा है, वो क्या कर रहा है, एनर्जी एमिट कर रहा है। सबसे पहली चीज ध्यान देने वाली बात, ये जितने भी लेवल्स बनाए गए हैं, ये हमारे लेवल्स क्या डिपिक्ट कर रहे हैं, एनर्जी डिपिक्ट कर रहे हैं, इन्हें हम एनर्जी लेवल्स भी बोल देंगे, ठीक है। दूसरी बात, जैसे घरों के अंदर होता है, सबसे पहले ग्राउंड फ्लोर होता है, फिर फर्स्ट फ्लोर होता है, फिर सेकंड फ्लोर होता है, वैसे ही हमारे एनर्जी लेवल्स के अंदर ग्राउंड स्टेट होता है, देन फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट जिसके लिए n इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2, देन सेकंड एक्साइटेड स्टेट, देन थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ एंड सो ऑन। तो इसको भी हम लिख लेते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि जो आपका n इज इक्वल्स टू 1 एनर्जी लेवल होगा उसे हम क्या बोलेंगे, ग्राउंड स्टेट, ठीक है। सेकंड को हम बोलेंगे फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, देन सेकंड एक्साइटेड स्टेट, देन थर्ड एक्साइटेड स्टेट एंड देन सो ऑन, ठीक है। आई होप यहाँ तक क्लियर है। हमने क्या किया, हमने ऑब्जर्व किया कुछ पैटर्न्स को। अब आपको दिख रहा होगा कि हमने ये लाइंस n इज इक्वल्स टू 1 के लिए बनाई है, n इज इक्वल्स टू 2 के लिए बनाई है, 3 के लिए बनाई है, 4 के लिए, 5 के लिए बनाई है, ठीक है। अब होता क्या है, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से हायर एक्साइटेड स्टेट पे जाता है, वहां से वापस आता हुआ वो डायरेक्ट फर्स्ट पे नहीं आता, आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल लूं, तुम्हें तुम्हारी मम्मी ने 5th फ्लोर वाली आंटी को कुछ सामान पकड़ाने के लिए भेजा, तो तुम 5th फ्लोर पे गए, आते हुए तुमने सोचा कि मैं तो 3rd फ्लोर वाले पिंकू से मिलके आऊंगा, तो तुम 5th से 3rd पे गए, देन 3rd से तुम सीधा 1st पे आए, ठीक है। ऐसे ही कुछ केस हमारे हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ भी होंगे। जैसे ही वो किसी हायर एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, जाने के बाद वो लोअर एनर्जी लेवल्स पे जंप करता हुआ आएगा, या तो वो अगर 5th स्टेट पर गया है, यानी कि n इज इक्वल्स टू 5 पर गया है, तो वो 5 से फर्स्ट एक बार में भी आ सकता है, या वो पहले 5 से 4 पे आया, 4 से 3 पे, 3 से 2, देन 2 से 1 पे आया, या वो 5 से 3 आया, फिर 3 से 1 आया। तो देयर कैन बी सो मेनी पॉसिबिलिटीज। तो इसी हिसाब से इलेक्ट्रॉन्स कैन शो मेनी नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस, एमिशन लाइंस और स्पेक्ट्रल लाइंस, ठीक है। मतलब हमारा इलेक्ट्रॉन जो 5th एक्साइटेड स्टेट पे गया है, इट कैन फॉल ऑन 4th, it can fall on 3rd, it can fall on 2nd, it can fall on 1st, ठीक है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि हमने क्या लिखा है, लाइमन, बाल्मर, पाश्चन, ब्रैकेट,
पीफन एंड लास्ट वन इज हम्फ्री, इसको भी हम लिख लेंगे हम्फ्री। n इज इक्वल्स टू 6 पे होता है हम्फ्री। अब ये है क्या, ये टेढ़े मेढ़े से नाम है क्या, ये साइंटिस्ट के नाम है जिन्होंने बेसिकली इन लाइंस को स्टडी किया। लाइमन ने लाइमन सीरीज को स्टडी किया। और वो कौन सी सीरीज है, जितनी बार भी आप हायर एनर्जी लेवल से फर्स्ट स्टेट पर आ रहे हो, यानी कि ग्राउंड स्टेट पर आ रहे हो, जितनी बार भी आप हायर लेवल से n इज इक्वल्स टू 1 पे आ रहे हो, वो सारी लाइंस लाइमन सीरीज होंगी, उनको लाइमन लाइंस बोला जाएगा। और वो यूवी रीजन में फॉल करेंगी। कौन से रीजन में फॉल करेंगी, यूवी रीजन में। यानी कि ये जितनी भी रेडिएशंस होंगी, उनकी जितनी भी एनर्जी होगी, वो एनर्जी कौन से रीजन में होगी, यूवी रीजन में होगी। ठीक है, तो ये जितने भी आपके एनर्जी लेवल्स हैं, ये जितने भी आपकी लाइंस हैं, ये हायर से जब फर्स्ट पे आएंगी, उनको हम लाइनमैन की सीरीज का नाम देंगे। जितनी भी लाइंस हायर एनर्जी लेवल से सेकंड एनर्जी स्टेट पे आएंगी, उनका नाम होगा बाल्मर सीरीज। बाल्मर सीरीज। और ये किस रीजन में फॉल करेंगी, विजिबल रीजन। किस रीजन में फॉल करेंगे, विजिबल रीजन में, जिसमें इसकी फर्स्ट लाइन जो होगी वो रेड कलर की होगी, सेकंड लाइन ग्रीन कलर की होगी, देन ब्लू कलर की होगी, एंड देन आपकी वायलेट कलर की होगी। 3 से लेकर 2, जो इलेक्ट्रॉन 3 से 2 पे आ रहा है वो रेड कलर रीजन में फॉल करेगा, जो 4 से 2 पर आ रहा है वो ग्रीन में फॉल करेगा, देन ब्लू एंड देन वायलेट। इसी हिसाब से हम इसको किस रीजन में फॉल करवाते हैं, विजिबल रीजन में। ऐसे ही जब इलेक्ट्रॉन थर्ड स्टेट पर फॉल करेगा, यानी कि पाश्चन सीरीज में फॉल करेगा, तो ये कौन से रीजन में आएगा, ये IR रीजन में आएगा। ऐसे ही ब्रैकेट विल आल्सो कम इन IR, पी फंड आएगा फार IR में, यानी कि इसकी एनर्जी थोड़ी सी, इसकी वेवलेंथ थोड़ी सी और भी ज्यादा होगी। देन हम्फ्रे जो है वो अगेन फार IR में आ जाएगा। आई होप यहाँ तक क्लियर है। अब क्योंकि ये सारी लाइंस अलग अलग रीजन में फॉल कर रही थी, तो इन सारी रेडिएशंस को डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट्स ने स्टडी किया। इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, एक्साइटेड स्टेट में गया। एक्साइटेड से जब वो ग्राउंड पे आया, उसके पास बहुत सारी पॉसिबिलिटीज थी कि वो पहले थर्ड पे आता, थर्ड से सेकंड पे आता, सेकंड से फर्स्ट पे आता। अब वो जिस भी फ्लोर पर गया, उस फ्लोर पर जिसका राज था वो लाइन उसी की हो गई। एंड हर बार जब वो किसी एक फ्लोर पर स्टॉप लगाएगा, उस टाइम पर वो एक लाइन दिखाएगा, यानी कि वो फोटोन को एमिट करेगा। आई होप इट इज क्लियर। अब यहाँ पर हम सारी सीरीज का एक टेबल बना लेते हैं। सारी सीरीज का एक टेबल बना लेते हैं, कंबाइंड टेबल, जिसमें सबसे पहले लिखेंगे हम कौन सी सीरीज की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, उसका फर्स्ट लोअर एनर्जी लेवल यानी कि N1 कितना है, N2 कितना है, और कौन से रीजन में वो फॉल करने वाली है। ठीक है, और उसकी चलो वो अगली उसमें लिख लेंगे, अगले पेज पर लिख लेंगे। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, तो हमारे पास कितनी ऐसी सीरीज है, हमारे पास ऐसी 5 सीरीज हैं, 6 सीरीज हैं, जिसमें सबसे पहली आती है लाइमन, देन बाल्मर, देन पाश्चन, देन ब्रैकेट, पी फंड, हम्फ्री। ठीक है, अगर मैं n इज इक्वल्स टू N1 की बात करूं, यानी कि कौन सी लाइन पर वो इलेक्ट्रॉन आ रहा है, तो इन केस ऑफ लाइन 1 2 3 4 5 एंड देन 6। N2 की बात करूं तो 1 से हायर जितने भी एनर्जी लेवल्स होंगे, वहां से जब वो फर्स्ट पे आएगा, उसको लाइमन सीरीज का नाम देंगे, यानी कि 2 3 एंड सो ऑन, देन 3 4 सो ऑन,
4 5 and so on, 5 6 so on, 6 7 so on, 7 8 and so on. ठीक है, कौन से रीजन में फॉल कर रही है? यूवी, विजिबल, IR, अगेन IR, far IR and then again IR. आई होप आप सबको यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, क्या बात करी है हमने? एनर्जी लेवल्स की बात करी है। ठीक है, अब आप कहोगे मैम ये सीधे सीधे एनर्जी लेवल्स कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या बात हो रही है, तो थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो बेटा ये एनर्जी लेवल्स क्या है? ये एज सच अगर आपके न्यूक्लियस की बात की जाए, जो कि ये मैंने आधा एटम बनाया, आधा एटम बनाया, ये मत सोचना कि शायद आधा ही सफेयर जो है आपका, आधा ही सर्कल जो है वो एटम होता है, ये मैंने आधा एटम बनाया है। बीच में यहाँ पर क्या है? न्यूक्लियस, उसके अराउंड क्या है? शेल्स या एनर्जी लेवल्स। फर्स्ट एनर्जी लेवल, सेकेंड एनर्जी लेवल, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। जैसे ही लेट से अगर इलेक्ट्रॉन मेरा इस एनर्जी लेवल पे प्रेजेंट है, मैंने उसके ऊपर लाइट फॉल करवाई, ये इलेक्ट्रॉन जंप होगा, जंप होके ये हायर एनर्जी लेवल पे चला जाएगा। लेट से ये जंप होके फिफ्थ एनर्जी लेवल पर चला गया। जब ये फिफ्थ से फर्स्ट पे वापस आएगा तब वो कितने तरीकों से आ सकता है? 5 से 4 आ सकता है, 4 से 3, 3 से 2 एंड देन 2 से 1, या सीधा भी आ सकता है, और बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ये हमने पिछले वाले स्लाइड में देख लिया। ठीक है, अब यहाँ पर उन्होंने ये कलर्स दिखाए हैं, कलर्स कौन से रीजन में फॉल करते हैं? विजिबल रीजन में फॉल करते हैं। विजिबल रीजन कौन सी सीरीज को बिलोंग करता है? बाल्मर सीरीज को बिलोंग करता है। बाल्मर सीरीज कौन सी होती है? n=2 वाली होती है। तो यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रॉन आपका सेकंड लेवल पे आ रहा है उसको उन्होंने कौन सी सीरीज में दिखाया है? उसको विजिबल रीजन में दिखाया है। जैसे कि फिफ्थ से जब वो सेकंड पे आ रहा है तो कलर उसका है वॉयलेट, जब वो फोर्थ से सेकंड पे आ रहा है तो कलर है ब्लू टू ग्रीन, और जब वो थर्ड से सेकंड पे आ रहा है तो कलर क्या है? रेड। यानी कि यहाँ पर जितनी भी विजिबल रीजन की जितनी भी लाइट्स है वो आपकी कौन से सीरीज में आएंगी? जितने भी बार इलेक्ट्रॉन आपका सेकंड शेल के ऊपर फॉल करेगा। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। ठीक है, तो नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं। यहां तक क्लियर है सबको? एक और ध्यान देने वाली बात कि सबसे ज्यादा अगर मैं बात करूं यहाँ पर एनर्जी लेवल्स की, सबसे ज्यादा एनर्जी गैप जो है वो आपको 1 से 2 के बीच में मिलेगा। एनर्जी गैप क्या मिलेगा? 1 से 2 के बीच में। जैसे ही 2 से 3 पे जाएंगे एनर्जी और कम हो जाएगी, 3 से 4 पे जाएंगे एनर्जी गैप और कम हो जाएगा, 4 से 5 पे जाएंगे और कम, 5 से 6 पे जाएंगे और कम हो जाएगा। ये एक एक्सपेरिमेंटल फिनोमिना था, इसके पीछे क्या फॉर्मूला है, क्या थ्योरी है, ये हमें बोहर ने बताई थी। ठीक है, जो हम इसके बाद पढ़ने वाले हैं। ये सिर्फ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट्स थे कि एनर्जी गैप कम था, एनर्जी गैप ज्यादा था, इतनी स्पेक्ट्रल लाइंस देखी। ठीक है, एटम्स ने बहुत सारी रेडिएशंस निकाली। दिस ऑल वर बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, इसकी थ्योरी क्या थी वो बोहर ने एक्सप्लेन करी, यहां से आइडिया लेके बोहर ने एक्सप्लेन करी। सो नेक्स्ट मूव ऑन कर लेते हैं। यहां तक हमने कर लिया है, नेक्स्ट मूव करते हैं फर्स्ट लाइन ऑफ द सीरीज। फर्स्ट लाइन ऑफ द सीरीज, नहीं तो इसको हम पूरे टेबल की फॉर्म में कर लेते हैं, फर्स्ट लाइन या लास्ट लाइन। सबसे पहले सीरीज के नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास आती है लाइमन, बाल्मर, पास्चन, ब्रैकेट, फीफन, हम्फ्रे। ठीक है, फर्स्ट लाइन और आई कैन से स्टार्टिंग लाइन,
लास्ट लाइन, लिमिटिंग लाइन और सीरीज लिमिट। फर्स्ट लाइन की बात करें बेटा लाइमन के केस के लिए, फर्स्ट लाइन की बात करें तो लाइमन की फर्स्ट लाइन कौन सी होगी, 2 से 1 तक। और अगर लास्ट लाइन की बात की जाए तो इंफिनिटी से 1 तक। ऐसे बाल्मर के लिए 3 से 2 विल बी इट्स फर्स्ट लाइन एंड इंफिनिटी से 2 विल बी इट्स लास्ट लाइन एंड सो ऑन इन अदर सीरीज। तो फर्स्ट लाइन इन लाइमन सीरीज कौन सी हो जाएगी, एन 1 से लेकर 1 से लेकर नहीं बोलेंगे, एमिशन लाइन तो हमेशा ऊपर से नीचे होगी। 2 से लेकर 1, बाल्मर के लिए 3 से 2, 4 से 3, 5 से 4, 6 से 5, देन 7 से 6। ये कौन सी हो जाएगी, ये फर्स्ट लाइन हो जाएगी। लास्ट लाइन या लिमिटिंग लाइन की बात करूं तो इंफिनिटी से 1, इंफिनिटी से 2, इंफिनिटी से 3, इंफिनिटी से 4, इंफिनिटी से 5, इंफिनिटी से 6। नेक्स्ट बात करूं तो सबसे शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली लाइन क्या होगी या हाईएस्ट एनर्जी वाला फोटोन कौन सी लाइन से आएगा, तो उसकी बात कर लेते हैं। अगेन चलते हैं हमारे डायग्राम के ऊपर। तो मैंने क्या बताया था बेटा, ये सारी क्या है आपकी एनर्जी स्टेट्स, यहाँ पर सारी एनर्जीज मेंशन्ड भी है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं 1 से 2 की, तो 1 से 2 की एनर्जी जो है वो कम होगी अगर मैं 1 से 3 की एनर्जी को कंपेयर करूं, यानी कि ये एनर्जी गैप्स है। जितनी ज्यादा आपकी लाइन होगी उतनी ही ज्यादा उसमें क्या हो जाएगी, एनर्जी हो जाएगी। तो 1 से 2 से 1 वाली लाइन में एनर्जी गैप कम होगा, 3 से 1 में ज्यादा होगा, 4 से 1 विल बी मोर ग्रेटर एंड देन 5 से 1 ग्रेटर ग्रेटर एंड ग्रेटर, ठीक है। यानी कि ये जो गैप्स है ये एनर्जी बताते हैं, ठीक है। सो अगर मैं बात करूं वेवलेंथ की तो एनर्जी इज इक्वल्स टू E इज इक्वल्स टू hc बाय लैम्डा, यानी कि E इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज्यादा, एनर्जी कम तो वेवलेंथ ज्यादा। वही मैं अगर एक एग्जांपल लूं, लाइमन सीरीज की बात करूं तो उसकी शॉर्टेस्ट वेवलेंथ वाली लाइन कौन सी होगी, शॉर्ट वेव लेंथ मतलब ग्रेटर एनर्जी, ग्रेटेस्ट एनर्जी। तो सबसे ज्यादा एनर्जी किस में होगी, तो सबसे बड़ा गैप होगा। तो लाइमन के लिए सबसे बड़ा कौन सा होगा, इंफिनिटी से 1 वाला। तो इंफिनिटी से 1 वाले के लिए, 1 वाले फोटोन के लिए आपकी वेवलेंथ क्या होगी, सबसे शॉर्टेस्ट। और वही लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात की जाए, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ की बात की जाए तो ऐसी कौन सा फोटोन होगा, तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ वाला फोटोन होगा जिसकी एनर्जी सबसे कम होगी, यानी कि लाइमन की सबसे स्मॉल एनर्जी वाली लाइन विच विल बी 2 to 1, ठीक है। सो ऑन आप ऐसे ही बाकी सीरीज के लिए भी कैलकुलेट कर सकते हैं। लेट्स से फॉर बाल्मर के लिए शॉर्टेस्ट वेवलेंथ हो जाएगी इंफिनिटी से 2, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ हो जाएगी 3 से 2। सो ऑन यू कैन कैलकुलेट फॉर ईच ऑफ दी सीरीज, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है। ठीक है, नेक्स्ट मूव करते हैं कुछ फॉर्मूलाज की तरफ, जिसमें सबसे पहले फॉर्मूला आता है, जैसे हमने बात की थी कि मम्मी ने अपने बेटे को भेजा 5th फ्लोर वाली आंटी के पास, लेकिन वो आता हुआ 3rd फ्लोर वाले पिंकू के पास रुक गया। तो बताओ ऐसे कितने वेज हैं, ऐसे कितनी लाइंस हैं, जब वो हायर एनर्जी लेवल से लोअर एनर्जी लेवल पे आएगा तो कितने वेज ऐसे होंगे, कितने स्टॉप्स ऐसे लगेंगे, वो आपको कैसे कैलकुलेट करना है, यानी कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस या नंबर ऑफ एमिशन लाइंस। सो फॉर्मूला फॉर टोटल
नंबर ऑफ emission lines or spectral lines will be delta n plus 1 by 2, where delta n is difference between the two energy levels. So delta n will be n2 minus n1, higher energy level minus lower energy level. यहाँ से क्या पता चल जाएगा कि कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस आपको दिखेंगी. लेट से फॉर एग्जांपल मैं क्वेश्चन ले लेती हूँ कि हाउ मेनी spectral lines are observed when electron jumps from n is equals to 5 to n is equals to 1. When electron jumps from n is equals to 5 to n is equals to 1. तो अगर फॉर्मूला से मैं ये निकालूं तो डेल्टा एन सबसे पहले क्या हो जाएगा 5 माइनस 4 दैट 5 माइनस 1 दैट विल बी 4 और टोटल आपकी जो लाइंस होंगी वो कितनी हो जाएंगी 4 प्लस 1 बाय 2 यानी कि 10 लाइंस यानी कि 10 लाइंस. ठीक है, अब 10 लाइंस कैसे हैं लेट से बना लेते सारे एनर्जी लेवल्स, कंफ्यूजन कहीं नहीं होनी चाहिए. 10 लाइंस कैसे आई हैं, ठीक है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है और ये 5 है. तो 5 से हमें कहाँ आना है फर्स्ट पे. पहली बार तो 5 से मैं फर्स्ट पे आई, ठीक है, देन 5 से मैं सेकंड पे रुक गई, नहीं 5 से आते आते मैं थर्ड पे रुक गई, 5 से आते आते मैं फोर्थ पे रुक गई. तो 5 से नीचे आते पहला स्टॉप कब लगने वाला है, या तो बिल्कुल भी नहीं लगेगा सीधा फर्स्ट पे आ जाएंगे, या सेकंड पे, या थर्ड पे, या फोर्थ पे. ठीक है, अब फोर्थ से आगे चलते हैं. अगर सपोज करो मैं फोर्थ पे बैठी हूँ तो फोर्थ से या तो मैं सीधा फर्स्ट पे आऊंगी, या फोर्थ से सेकंड, या फोर्थ से थर्ड. अब मैं थर्ड फ्लोर पे हूँ तो थर्ड फ्लोर से मैं नीचे कैसे आऊंगी, थर्ड से सेकंड, थर्ड से फर्स्ट. सेकंड फ्लोर पे हूँ तो ओनली वन वे सेकंड टू फर्स्ट. अब इसको काउंट कर लीजिए कितनी लाइंस बन रही हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. सो ऐसा करना बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाता है जब आपके पास बहुत सारी लाइन बहुत बड़ा नंबर दे दिया जाता है, बट यू कैन इजीली कैलकुलेट विद दिस फॉर्मूला. नंबर ऑफ पॉसिबल स्पेक्ट्रल लाइंस व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम n इज इक्वल्स टू 5 टू n इज इक्वल्स टू 1. आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है. एक दो न्यूमेरिकल्स और करते हैं. हाउ मेनी lines are observed when electron jumps from third excited state to ground state. Now third excited state, third floor, which will actually mean n is equals to 4 और ground state यानी कि n is equals to 1. Now substituting the values, delta n क्या हो जाएगा 4 minus 1 plus 1 and 4 minus 1 divided by 2. This will give you 4 into 3 by 2 and 6 lines. कंफर्म करना चाहते हैं कंफर्म कर लेते हैं. 1 2 3 4 1 2 3 4. फोर्थ से हम किस पे आ रहे हैं, फर्स्ट पे आ रहे हैं. तो सबसे पहले फोर्थ से फर्स्ट, नहीं फोर्थ से सेकंड, नहीं फोर्थ से थर्ड, थर्ड से फर्स्ट, नहीं थर्ड से सेकंड, नहीं अब सेकंड से फर्स्ट. कितनी लाइंस हो गई टोटल 6 लाइंस हो गई. तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया है, इसको वाया फॉर्मूला भी निकाल लिया है और वैसे भी हमने कैलकुलेट कर लिया है. ठीक है, अब बात आती है
बताओ कि अगर पिंकू के पास आपका बेटा गया तो कितनी बार जा सकता है? 5th फ्लोर से 3rd फ्लोर पे गया है तो बताओ वो 4th फ्लोर से होके जा सकता है 3rd पे, या सीधा 5th से 3rd पे गया है? आना उसको घर पे है, यानी कि इलेक्ट्रॉन 5th से 1st पे आ रहा है। बताओ वो 2nd फ्लोर पे कितनी बार गया और कहाँ से गया? 5th से 2nd गया, या नहीं पहले 5th से 4th गया फिर 4th से 2nd गया, या वो 3rd से 2nd गया। यानी कि अब बात आ रही है पर्टिकुलर सीरीज के लिए। एक इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है हायर एनर्जी लेवल टू लोअर एनर्जी लेवल 5 से 1, बट हमें ये जानना है कि वो 2nd पे जब आ रहा है तो 2nd के लिए कितनी स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्जर्व हो रही है, यानी कि स्पेक्ट्रल लाइंस इन पर्टिकुलर सीरीज। क्या कर रहे हैं हम? स्पेक्ट्रल लाइंस इन पर्टिकुलर सीरीज, और इसके लिए फॉर्मूला रहता है N2 minus N dash, where N2 is higher energy level, N2 is higher energy level, जहां से आपका इलेक्ट्रॉन जंप होता हुआ नीचे आ रहा है लोअर एनर्जी लेवल पे। N dash is जिस सीरीज के लिए आप निकालना चाह रहे हो। अगर वो लाइमन है तो 1, बाल्मर है तो 2, पास्चन है तो 3, ब्रैकेट है तो 4, पी फंड है तो 5। ठीक है, सो इसी के ऊपर बेस्ड एक और न्यूमेरिकल कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको पूछा गया है इलेक्ट्रॉन जम्प्स फ्रॉम n is equals to 5 to n is equals to 1, how many lines in visible region are observed? इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है n is equals to 5 to n is equals to 1, लेकिन हमें विजिबल रीजन वाली लाइंस के लिए जानना है। विजिबल रीजन यानी कि बाल्मर रीजन, विजिबल रीजन यानी कि बाल्मर रीजन। बाल्मर के लिए n is equals to 2। तो पर्टिकुलर लाइन सीरीज के लिए लाइन अगर हमें निकालनी है तो हम क्या फॉर्मूला यूज करते हैं? N2 minus N dash, यानी कि 5 minus 2, दिस विल गिव यू 3। तो फॉर एग्जाम्पल एनर्जी लेवल्स बना लेते हैं। इलेक्ट्रॉन 5 से 1 पे आना चाह रहा है, बट कितनी बार वो 2 पे आएगा? 1 बार, 2 बार और 3 बार। तो आपसे ये पूछा जाता है। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर है। अब सपोज करो अगर मैं पूछूं कि बेटा कि अगर हम लाइंस ऑब्जर्व कर रहे हैं जब इलेक्ट्रॉन 2nd से 3rd पे जा रहा है तो कितनी लाइंस ऑब्जर्व होगी, या 2nd से, थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं, 2nd से 5th पे जा रहा है तो कितनी लाइंस ऑब्जर्व होंगी? तो आपका आंसर क्या होगा? आप क्या करने वाले हो? आप उसको फॉर्मूला में पुट करोगे, डेल्टा n निकालोगे, डेल्टा n प्लस 1 निकालोगे। ठीक है, क्या पूछा है कि लाइंस कब बताओ? जब वो 2 से 5 पर जा रहा है। तो क्या मैम इसमें लाइंस दिखेंगी? 2 से 5 में जाते हुए लाइंस दिखेंगी। जब वो 2 से 5 पे जा रहा है तब वो सिर्फ एनर्जी एब्सॉर्ब कर रहा है, कर रहा है, और जब वो 5th से 2nd पर वापस आएगा तब वो एनर्जी रिलीज करेगा। यानी कि इन दिस केस नो लाइंस विल बी ऑब्जर्व्ड। As the electron is moving from lower energy level to higher energy level by absorbing energy, so no spectral lines will be seen। ठीक है, यहां तक आपको फॉर्मूलाज क्लियर है। नाउ नेक्स्ट आपके पास एक लास्ट फॉर्मूला आता है जो वेव नंबर के लिए बनाया गया था एक्सपेरिमेंटली, जिसको हम रिडबर्ग्स फॉर्मूला भी बोल देते हैं, जिसका थ्योरेटिकल प्रूफ हमें बोहर ने दिया था।
लेकिन हम इसको पढ़ लेते हैं, बोहर में जाके हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। सो वेव नंबर विच इज 1 by lambda, this is given as 109,677 1 upon n1 square minus 1 upon n2 square सेंटीमीटर इनवर्स हो जाएंगे इसके यूनिट्स। तो ये फॉर्मूला था वेव नंबर का विच वाज एक्सपेरिमेंटली गिवन बाय Rydberg थ्रू दिस एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, इसका थ्योरेटिकल प्रूफ या इसका वेरिफिकेशन हमें दिया था बोहर में, जिसको हम बोहर में पढ़ेंगे और इससे हम और फॉर्मूलाज को भी जनरेट करेंगे। ये जो 109,677 है इसको RH यानी कि रिडबर्ग्स कांस्टेंट भी बोला जाता है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर है, आई होप यहाँ तक सबको फॉर्मूलाज क्लियर है और आपका हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का आइडिया क्लियर है कि जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन लोअर से हायर एनर्जी लेवल पे जाता है वो वापस से एनर्जी स्टेट्स पे रुकता हुआ अपने ग्राउंड स्टेट पे वापस आता है तो हमें कुछ लाइंस दिखती है। तो उस लाइन से हमें क्या पता चला कि कुछ एनर्जी फिक्स्ड एनर्जी लेवल्स होते हैं, जिससे बोहर को हेल्प मिली अपना एटॉमिक मॉडल बनाने के लिए। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप सबको क्लियर है। नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में इसको थॉरली पढ़ के आना, फिर हम स्टार्ट करने वाले हैं बोहर्स एटॉमिक मॉडल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।